जय हो बद्री विशाल। तो आपके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी ये है सभी भक्तों के लिए कि अगर आपके लिए बद्रीनाथ में, जहाँ पे मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा कमरा मिलना, रहना बड़ा ही महंगे महंगे मिलते हैं, 2000 2500 3000 में, अगर आपके लिए वहाँ पे 150 रुपये 150 रुपीज़ पर पर्सन में ही आपको रहने का इंतजाम करा दिया है, वो भी बद्रीनाथ में, तो कैसा रहे। तो आपके लिए हम ढूंढ के लाए हैं बड़ा अच्छा इंतजाम जो है यहाँ पे। ये है जी, यहाँ से स्टार्ट है 150 रुपये से स्टार्ट पर पर्सन। इसमें लकड़ी के वो लगे हुए हैं बेड, उस पर गद्दे हैं, रजाइयाँ हैं, कंबल है, सब मिलेगा। और ये सामने है बस स्टैंड। जस्ट आप बस स्टैंड और गाड़ी से अपनी निकलोगे, यही पार्किंग है और यही मेन बस स्टैंड है बद्रीनाथ का। अब गाड़ी से बाहर निकलेंगे, ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और बस भी खड़ी हैं। निकलते ही आगे चलेंगे, अगली बाउंड्री इसी की है। तो अभी आपको बताएंगे कौन सी जगह है। बहुत बड़ी जगह है और बड़े सारे कमरे हैं और काफ़ी देशों में है ये संस्था। तो इसका नाम है जी, ये संस्था का नाम है भारत सेवाश्रम संघ। तो यहाँ पे रूम्स भी हैं, प्रॉपर रूम्स, गीजर वीजर सबसे सेट। अटैच वो वाले भी हैं, नॉन अटैच वाले भी हैं। नॉन अटैच वाला जो 150 रुपये पर पर्सन में है, और अटैच वाले भी हैं जिसमें गीजर भी है, एवरीथिंग है। तो आपको सारी डिटेल देंगे हम। सबसे सस्ता, ऐसे सस्ता बद्रीनाथ में कहीं कुछ भी आपको मिलना ही नहीं का ही नहीं, कोई है ही नहीं। जितने भी आपको मिलेंगे वो फिर आपको 1000 रुपये पर पर्सन से स्टार्ट होंगे, क्योंकि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में आपको पता है सीजन जब रहता है तो भीड़ कितनी रहती है। साथ सेपरेट वॉशरूम है सभी में। ये हम आपको शुरुआत से दिखा रहे हैं 150 वाला, जिसका सेपरेट वॉशरूम है और उसमें 3 लोग आ सकते हैं 150 में। तो 450 का पड़ जाता है रूम वो पूरा, और 3 लोग रह सकते हैं। और अगर आप अकेले हो तो अकेले भी 150 का ले सकते हैं। सामने बस स्टैंड दिखाई दे रहा है वॉशरूम से भी ऊपर से, पीछे पूरी चोटियाँ दिखाई दे रही हैं बर्फ़ से ढकी हुई, और सामने ही माना गाँव है। बस स्टैंड से ही आप माना गाँव के लिए ले सकते हो। ये किसी ने टेंट लगाया हुआ अंदर ही, आप अपना कोई टेंट भी लगा सकते हो। आध्यात्मिक संस्था है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है चीज़ों पे। अब आपको हम पूरा दिखाते हैं बिल्डिंग ये क्या है। अब आपको दिखाते हैं जी रूम्स। ऐसे बड़ी बड़ी गैलरियाँ हैं, मतलब यहाँ पे इनकी 2 बड़ी बड़ी ऐसे बिल्डिंगें हैं और कम से कम 500-600 कमरे हैं। इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी प्रीमाइसेस, इतनी बड़ी बिल्डिंग किसी के भी पास नहीं है बद्रीनाथ में। प्रॉपर टॉयलेट हर फ्लोर पे, हर कोने में और बीच में 3-3 जगह टॉयलेट्स बने हुए हैं जो कॉमन टॉयलेट्स हैं, और प्रॉपर साफ़ सुथरे। काफ़ी लंबी लंबी चौड़ी ये गैलरियाँ और बड़े सारे रूम्स हैं इसमें। ये देखिए, ये रूम है, अटैच वॉशरूम है। इसमें पर बेड जो आपको पड़ेगा, वो जो आपको दिखाया था पहले, जिसमें छोटे बेड हैं ज़मीन से करीबन 2 फुट ऊँचे, 1.5 फुट ऊँचे, उस पर गद्दे रजाई लगे हुए हैं, उनका है 150 रुपये और इसका है 300 रुपये पर पर्सन। प्रॉपर अटैच वॉशरूम है। अगर आप वैसे जाएंगे तो 2-2.5 हज़ार से नाम लिखा होगा धर्मशाला, लेकिन 2.5-3 हज़ार से कम का कोई नहीं बोलेगा। 4 हज़ार बोलेंगे, 3 हज़ार बोलेंगे, 2 हज़ार से ऊपर ही बोलेंगे पर रूम का, जिसमें डबल बेड होता है, सिर्फ 2 बंदे सोते हैं। यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर मेंटेन है। बेड भी कितने हैं, ये आपका 3 बेड का है, इसमें 300 पर पर्सन। डबल बेड भी होगा तो आपको 300 पर पर्सन। और पूरा का पूरा आपको दिखाएंगे हम ऊपर से नीचे तक का, और यहाँ की आसपास की सराउंडिंग्स भी दिखाएंगे। ये सारे रूम्स हैं अलग अलग टाइप के, सभी में अटैच वॉशरूम है। जितने भी कमरे बेड वाले, सारे बेड वालों में अलग अटैच वॉशरूम्स हैं। इस तरीके से अलग अलग टाइप से कमरे बनाए हुए हैं। अभी चलते हैं जी नीचे। ये आश्रम आपका अपना घर है, कृपया इसमें घर जैसा व्यवहार करें। धूम्रपान एवं किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन ना करें, क्योंकि आध्यात्मिक जगह है। बद्रीनाथ जी आए हुए हैं आप घूमने, तो वो तो आप खुद ही नहीं करेंगे। अब आपको दिखाते हैं जी हॉल भी, कॉमन हॉल, सामने मंदिर के जस्ट बैक साइड में, जिसमें 100-200 लोग भी एक साथ ठहर सकते हैं। ये सामने से आपको मेन दिखाते हैं, ये जी भारत सेवाश्रम संघ, इसका नाम है पूरी संस्था का। ये करीबन 80 देशों में, 80 देशों में बहुत बड़ी संस्था है। और हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट हर जगह आध्यात्मिक जगह जहाँ पे बड़े बड़े इसकी अपनी बिल्डिंग्स हैं भारत सेवाश्रम संघ की। ये जो पीछे से गैलरी जा रही है सीधी बस स्टैंड पे जा रही है। यहाँ से 20 मीटर आगे, 10 मीटर आगे बाउंड्री से पहली तरफ बस स्टैंड ही है, जो ऊपर से भी आपको हम दिखा चुके हैं। ये सामने दिख रहे हैं जी बद्रीनाथ जी। जय हो बद्री विशाल जी की। ये है बद्रीनाथ जी का मंदिर जो सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपका बद्रीनाथ जी ने इंतजाम कराया हुआ है 150 रुपये में ही रहना खाना सब कुछ, क्योंकि चारों तरफ लंगर भंडारे चले हुए हैं। कैंटीन भी आप अपनी मर्ज़ी से खाना चाहें तो। ये सामने इधर की तरफ कैंटीन के पीछे ये जा रहा है मेन गेट की तरफ। और यहाँ पे हैं जी छोटे हॉल, जैसे अगर आप ग्रुप में आए हैं या फिर अकेले भी आप आएँ तो गद्दा लेके हॉल में ठहर सकते हैं।
हॉल भी आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा, और जिसमें करीबन 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग रह सकते हैं, इतना बड़ा हॉल है। तो बहुत सस्ता पड़ेगा। इससे सस्ता बद्रीनाथ में कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन भी है, आप अगर इकट्ठे आते हैं ग्रुप में बस में, तो आप अपना खाना वाना भी खुद बना सकते हो। अगर आपने, वैसे भंडारे चल रहे हैं चारों तरफ, लेकिन अगर चाहें तो आप ना बना सकते हो। ये देखिए हॉल है, यहाँ पे गद्दे मिल जाएंगे आपको, रजाइयाँ मिल जाएंगी। तो आप जितने भी ग्रुप में, आप इकट्ठे ग्रुप में रह सकते हैं। थोड़े से पैसे में आपको पूरा हॉल मिल जाएगा बड़ा। ऊपर भी ऐसा ही हॉल है कि ये दरवाज़ा हॉल का। अब हम आगे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे, ये देखिए इस तरीके से बेड पड़े हुए हैं। 3 बेड हैं, डबल बेड, एक सिंगल बेड है। और ये सीधे पूरी गैलरी में लंबी चौड़ी आगे तक गैलरी है पूरी। और अलग अलग टाइप के रूम्स हैं। किसी भी आप रूम में रुकेंगे, अगर आप ग्रुप से आ रहे हैं तो 1000 रुपये से ऊपर का कोई रूम नहीं है। और सिंगल हैं, बेड लेना है तो 300 रुपये पर पर्सन आप इसमें रुक सकते हैं। 150 रुपये पर पर्सन आप उस दूसरे में रुक सकते हैं जो आपको दिखाया है। ये ऑफिस है यहाँ का। एंट्री करते ही आपको सामने ऑफिस मिल जाएगा। तो यहाँ पे बैठते हैं जी स्वामी जी। ये पूरे साधु सन्यासियों द्वारा मेंटेन है पूरा आश्रम। ये ऐसा कोई प्रोफेशनल आश्रम नहीं है। सबसे बढ़िया बस स्टैंड सामने ही। तो इसलिए पूरे कैलकाटा में इनकी मेन ब्रांच है यहाँ की। ये देखिए कितना बड़ा आश्रम है, भारत सेवाश्रम संघ। आप चेक करेंगे ऑनलाइन भी तो आपको डिटेल मिल जाएगी कहाँ कहाँ फैला हुआ है, क्योंकि विश्व में, पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा आश्रम है बद्रीनाथ का। इससे ज़्यादा जगह कमरे किसी में भी नहीं है। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, ये है जी बाबा बालकनाथ की। तो यहाँ हमेशा भंडारा चलता रहता है। अब बहुत ही बढ़िया, स्वादिष्ट, टेस्टी, पौष्टिक, ये तो मतलब वो जो हमेशा चलता है। और जो भंडारे होते हैं कि कोई 3 महीने के लिए, कोई 5 महीने के लिए, वो अलग रहते हैं। ये यहाँ की प्रॉपर चीज़ें हैं जो आपने पढ़नी है, समझ लेनी है। सामने से यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरी पार्किंग का, और सामने से ये बस स्टैंड के लिए जा रहा है। ये लिखा हुआ बस अड्डा। अभी हम बाहर निकलेंगे, ये आए हम बाहर, और बाहर आते सामने रहा बस अड्डा जहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, भारत सेवा संघ बद्रीनाथ। और जस्ट सामने ही जहाँ पे लोग दिख रहे हैं, ये बस अड्डे से आ रहे हैं। पीछे जो लोग खड़े हैं, ये हम आगे बस अड्डे पे, बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पूरा था नहीं है, ये रहा। सामने पेट्रोल पंप भी है बस स्टैंड पे। ये जस्ट पेट्रोल पंप के पीछे भंडारा चला हुआ है। ये सामने बैक साइड में यहाँ भंडारा चला हुआ है। ये सीधा गया जी गैलरी, सामने जो दिख रहा है पिंक कलर का, भारत सेवाश्रम संघ। और ये सामने बस स्टैंड। यहाँ से हरिद्वार, जोशीमठ, हर जगह के लिए ये माना के लिए गाड़ी खड़ी हुई है। देखिए पूछते हैं इससे कितने का है, कितना पड़ता है। कितना माना का किराया? कितने लोग हैं? सिंगल पर पर्सन कितना है? 50 रुपये। तो इन्होंने बताया जी पर पर्सन 50 रुपये माना। माना आप जानते ही हैं, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है। पहले उसको लास्ट विलेज ऑफ इंडिया कहते थे, लेकिन अभी कहते हैं फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। ये सामने चला हुआ है जी यहाँ भंडारा। जो पीछे आप आएंगे रास्ते में बद्रीनाथ के लिए, जगह जगह आपको बोर्ड लिखे मिलेंगे, सदगुरु आश्रम विशाल भंडारा, 12वां विशाल भंडारा। आपको काफ़ी सारे बोर्ड मिलेंगे लिखे हुए, तो यही है वो। यहाँ पे चला हुआ है भंडारा। ये जस्ट पेट्रोल पंप जो दिख रहा था बस स्टैंड के, उसके जस्ट बैक साइड में ये रही जी सदगुरु आश्रम। तो ऐसे भंडारे इधर कई चले हुए हैं। तो आपको खाने की तो कोई दिक्कत होगी नहीं, रहने का आपका इंतजाम करवा दिया है। मतलब 150 रुपीज़ में ही आपका रहना भी, खाना भी, पूरा इंतजाम बद्रीनाथ जैसी जगह पे। गर्मी 0, टेम्परेचर आपको बताइए कितना कूल है बद्रीनाथ जी का। ये सामने भारत सेवाश्रम संघ, जो अपना सदगुरु आश्रम है जहाँ पे भंडारा चला हुआ है, इसके जस्ट सामने से ये सामने बस स्टैंड जो पेट्रोल पंप है, और ये राजी भंडारा। एक भंडारा ये है, एक वो बाबा बालकनाथ का आपको वहाँ दिखाया था, और एक अभी ये जस्ट सामने आमने सामने का दिखा रहे हैं हम। एक ये भंडारा ये चल रहा जहाँ पे झंडे लगे हुए हैं। तो ये रेगुलर भंडारे हैं, जब तक बद्रीनाथ जी के वो रहेंगे तो वहाँ आप रेगुलर रह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया साफ़ सुथरे सात्विक प्रसाद भंडारे भोजन मिलते हैं। सीधा गया, कहाँ गया जी बताओ? भारत सेवाश्रम संघ, जहाँ पे आपने रुकना है। और अच्छा है, मेंटेन है चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं हुई कैसी भी। कमरा आप लीजिए, बड़े अच्छे से बिहेव रहता है। बाकी होटलों की कंपेयर में तो हमें बिहेवियर भी ठीक लगा, और सस्ते भी हैं और मेंटेन भी हैं। ये चला है 23वां भंडारा। अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं ये भंडारा। ये बद्रीनाथ जी सामने है, यहाँ जो रोड जा रहा है ना, बैक साइड को लेफ्ट को जा रहा बस स्टैंड को, राइट को बद्रीनाथ जी सीधे मंदिर को।
अभी चलते हैं अंदर। ये सब अपने चप्पलें उतारी हुई हैं, भंडारे खा रहे हैं। ये देखिए माता है भाई, सभी अपने भंडारे खाते हुए। तो ये 24 घंटे चलता है भंडारा। और बढ़िया बात है, अगर बच्चे हैं आपके साथ में तो आप बच्चों के लिए अगर दूध वगैरह चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे फ्री देंगे, किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं मिलेगा। और एक और बढ़िया बात यह है कि अगर यहाँ पे जगह अवेलेबल है, ज़्यादातर मिल जाती है, तो आप ये कह सकते हैं जी हमने ठहरना है जी, तो ये आपको फ्री में जगह ठहरने के लिए दे देंगे। जहाँ पे भंडारा चल रहा है रात में यहीं पे ये गद्दे लगा देते हैं, तो यहाँ आप रात में ठहर सकते हैं, जो कि फ्री है। तो आप फ्री में ठहर भी सकते हैं, यहाँ पे रहना भी फ्री, खाना भी फ्री, ठहरना भी फ्री दोनों बात एक होगी, रहना और खाना, रहना और ठहरना। और यहाँ पे बढ़िया ये है जी, अभी हमने रुद्राक्ष की माला पहन के पी रहे हैं भोलेनाथ जी का दूध। यहाँ दूध बहुत बढ़िया मिलता है, कढ़ाइयाँ चल रही होती हैं जगह जगह, आप देखेंगे बद्रीनाथ में, क्योंकि ठंड सर्दी रहती है, ठंडा मौसम है बड़ा, तो दूध कढ़ाई वाला मलाईदार एक्चुअल में ही देखने में लगता है ही पता नहीं कैसा होगा, लेकिन पीने के बाद एक्चुअल में अच्छा लगा। अपनी तो गौशाला भी है, तो हमें दूध का टेस्ट है, तो जहाँ पे हमने पिया था मतलब रियल में अच्छा लगा दूध। ऐसा नहीं लगा कि कुछ मिक्स है, कुछ पाउडर वाला दूध है, ऐसा कुछ नहीं लगा। प्योर जो दूध होता है गाय वाला, प्योर वही फील आई दूध पीने में। और अच्छा मलाई मार के देखिए, आप जहाँ जाएंगे आपको कढ़ाइयाँ ही कढ़ाइयाँ मिलेंगी कुल्हड़ में। तो आप बद्रीनाथ जी जाएँ तो वहाँ का दूध अवश्य ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हमको एक्चुअल में ही अच्छा लगा था, इसलिए आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सर्दी के मौसम में कढ़ाई दूध मिल जाए तो और क्या चाहिए, मौजा ही मौजा हो जाए, ओनली मौजा ही मौजा हो जाए। ज़िंदगी इसी के लिए तो ओनली मौजा ही मौजा। भगवान कहता है जो इस दुनिया में मौज ले रहा है वो मेरी पूजा कर रहा है, क्योंकि मेरी बनाई दुनिया में खुश है। जो इस दुनिया की बुराई कर रहा है, दुखी है, उससे वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी बनाई दुनिया में दुखी है। तो भगवान की दुनिया में खुश रहना, भगवान की तारीफ़ करना होता है। तो इसलिए मौज करो ज़िंदगी में बढ़ के, भगवान खुश हो जाएंगे। आ गए जी भगवान जी हमारे सामने, हमारे बद्रीनाथ जी। ये है जी मेन टेम्पल विशाल, बद्री विशाल जी का सामने ही। लेकिन यहाँ का जो फील है एक्चुअल में ही, खड़े होने में ही एक्चुअल में कॉस्मिक जो फील आता है ना, वो रियल में वो फील आ रहा था। नीचे बड़ी अच्छी, नीचे से नदी बह रही है, सामने बद्री विशाल जी का मंदिर है, तो रियल में ही फील हो रहा था कि यहाँ पे कुछ टाइम खड़े हुए जाए मंदिर के सामने और थोड़ा सा रुका जाए इधर। तो क्योंकि अलग ही फील आ रहा था, जैसे हम वहाँ थे बस स्टैंड पे और इधर आए हैं, तो मंदिर के आसपास जो फील है वो अलग ही फील है। तो बहुत बढ़िया लगा। ये सारे यहाँ तप्तकुंड, ब्रह्म कमल, तो ब्रह्म कमल बहुत ऊपर हैं बद्रीनाथ जी से बर्फ़ में, तो वहाँ के लिए परमिशन लेनी होती है जाने के लिए, ब्रह्म कमल लेके आने के लिए। आप एक बार सर्च करिएगा जी क्या होता है ब्रह्म कमल। ये है श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर, श्रद्धालुओं की भीड़ है काफ़ी दर्शनों के लिए। तो आप आओगे तो आपको फील होगा। देखो केदारनाथ जी का बिल्कुल अलग फील है, कॉस्मिक फील जो आता है ना अपने आप में, क्योंकि हम तो मेडिटेशन में भी काफ़ी टाइम करते हैं, बड़ा अच्छा मेडिटेशन में काफ़ी टाइम से रहे इन्वॉल्व, तो जो फील आता है ना वो एक्चुअल में दोनों अलग अलग फील है। यहाँ पे एक अलग रुद्राक्ष धारण करने का यहाँ फील ज़्यादा आ रहा है बद्रीनाथ जी में, क्योंकि विष्णु जी भी भोले के भक्त हैं, भोले जी विष्णु जी के भक्त हैं, दोनों एक दूसरे की तपस्या करते हैं, दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हैं। तो यहाँ रुद्राक्ष धारण करने का मन करा हमें, मैंने कहा चलो जी करते हैं, फील है सारा। ये भाई हमारे भोले जी बने हुए, हर हर महादेव। तो रियल में जी बड़ा ही अच्छा फील है। आप आएंगे तो आपको थोड़ी देर आप रुकिएगा, मंदिर तो आप जाएंगे, लेकिन मंदिर के सामने नदी के पास जहाँ से मंदिर दिखाई देता है, तो वहाँ आसपास थोड़ा आप रुकिएगा तो आपको अलग एक फीलिंग आएगी। ये आ गई जी हम मेन मंदिर पे सामने, पीछे हैं हमारे बद्री विशाल जी, बद्रीनाथ जी को ही कहते हैं बद्री विशाल। पीछे है बद्रीनाथ जी का मंदिर, गले में है रुद्राक्ष की माला। बद्रीनाथ भी और भोलेनाथ भी दोनों एक साथ, भोलेनाथ हमारी रुद्राक्ष की माला में हमारे साथ हैं और बद्रीनाथ जी पीछे ही हैं। ये सभी लगी हुई है भक्तों की कतारें। देखिए कितना सुंदर है मंदिर, अलग ही फील है, जैसे एकदम से ना स्वर्ग का सा द्वार, मंदिर का द्वार हो गया, स्वर्ग का द्वार हो गया। तो यहाँ भी आप जितने टाइम रुकेंगे ना आपको लगेगा एक्चुअल में मन के कुछ टाइम रुका जाए और यहाँ रहा जाए कुछ टाइम मंदिर के आसपास। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। तो आप रुकिए कुछ टाइम पे, 2 4 6 दिन इधर, तो आपको फील आएगा जी हाँ जी कुछ आपके अंदर चेंजेस आई है।
आप एनवायरनमेंट ही फील कर लीजिए। चारों तरफ का आप देखिए जो रेंज आ रही है पहाड़ों में ही, और ये सामने हमारे आगे जय हो बद्री विशाल जी की। ये जी हमारे बद्री विशाल जी। तो पूरा माहौल ऐसे बनाया हुआ बद्री विशाल जी ने चारों तरफ, मतलब एक्चुअल में जो है ना स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, कॉस्मिक फील, वो फील आती है। हरे कृष्णा हरे राधे हरे राम हरे कृष्ण जय श्री राम। और यहाँ पे नीचे है जी गर्म पानी का कुंड। ये सामने तो एकदम चिल्ड पानी बह रहा है नदी में, और साथ में जहाँ लोग नहा रहे हैं यहाँ है एकदम गर्म पानी का कुंड। एकदम गर्म पानी नहीं, मतलब नहाने लायक है लेकिन गर्म पानी है। तो जब आप आएँ तो ये भी नहाना, जैसे दर्शन जरूरी हैं वैसे ही गर्म पानी में स्नान जरूरी है। ये भी सभी स्नान करने के बाद अभी फ़ोटो खिंचा रहे हैं, नहा धोगे कुंड में। देखिए पीछे बिल्कुल बर्फ़, एकदम कॉस्मिक एनर्जी पहाड़ों के अंदर, मंदिर के जस्ट बैक साइड में। और पूरा का पूरा ही आपको फील आएगा जी हाँ जी यहाँ पर रुक के मेडिटेशन करा जाए, कुछ रुका जाए, क्योंकि मेडिटेशन जिनका मन नहीं लगता ना, तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ मन लग जाएगा। ये देखिए बुजुर्ग बैठ से बजा रहे हैं घंटी। ये पुराने ज़माने के लोगों के, हिंदुस्तानियों के पास जुगाड़ हर चीज़ में मिल जाता है। अब जो हाथ नहीं जा रहा है तो बैठ से ही हाइट कम होगी तो बैठ से ही घंटी बजा रहे हैं। तो ऐसे ही होते थे पुराने ज़माने के लोग, जुगाड़ हर चीज़ का। यहाँ हुए हैं जी मंदिर के सामने, ये सभी यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी, फायर की, सेफ्टी की, सब कुछ सेट है। तो आपको बस चीज़ों का अपना ध्यान रखना है कि कहाँ ना जाए, कहाँ कपड़े रखे जाएँ, कैसे करें, क्योंकि भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है। तो अपने दर्शन करिए और स्नान कीजिए, दोनों ही ज़रूरी हैं। जैसे दर्शन ज़रूरी, ऐसे स्नान ज़रूरी, तभी आपके दर्शन कंप्लीट माने जाएंगे। एकदम साफ़ पानी है, नेचुरल पानी है पूरा, नेचुरल सोर्स के थ्रू ही गर्म है, और नेचुरल सोर्स के थ्रू नदी जो बह रही है वो ठंडी बह रही है, और नेचुरल सोर्स के थ्रू ही पानी जो गर्म है कुंड में गर्म पानी है। ये भी नेचुरल सोर्स है, ऊपर से झरना आ रहा है, तो झरना नीचे गिरता हुआ, और बड़ा अच्छा व्यू आता है। थोड़ी सी आ गई है बद्रीनाथ जी से, मंदिर से, तो ये अलग है नदी से थोड़ी सी आगे चल के। तो आप यहाँ ही पहुँचेंगे ब्रिज पे, तो एकदम क्लीन क्लियर वाटर, ये पूरी बर्फ़ पिघल के आ रही है ऊपर से। आप देख लीजिए पानी वाइट वाइट है, तो बर्फ़ भी पिघल के आ रही है, एकदम चिल्ड पानी है और एकदम साफ़ पानी है, और सीधा पानी ये पहाड़ से आ रहा है। हम कुछ टाइम बैठे थे यहाँ नीचे जाके, तो वैसे जब पानी उसमें बारिश में नहीं जाना नीचे, तो नॉर्मल होता तब आप जा सकते हैं, वैसे अलाउड नहीं होता नीचे जब बारिश हो उस टाइम पे जाना। ये यहाँ का फील देखिए पूरा का पूरा। जो दिल्ली से आएंगे और मुंबई से आएंगे उनको तो पॉल्यूशन आपको लगेगा अंदर कि कहाँ एकदम जीरो पॉल्यूशन में आ गए। ये है जी बाबा बालक दास जी का आश्रम, जिसकी हम जो आपने आपको बता रहे थे। यहाँ आप कभी भी आके भोजन कर सकते। देखिए हलवा, सब्जी, रोटियाँ, एकदम प्रॉपर साफ़ सफाई। तो बाबा बालक दास जी का मंदिर यही है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। बाबा बालकनाथ नहीं, बाबा बालक दास। बाबा बालकनाथ जी का दूसरा है, बाबा बालक दास जी हैं। ये मंदिर है पूरा, ये जस्ट पास में ही है। आप आएंगे जैसे बैक साइड से, एक तो रास्ता जाता है सीधा बस स्टैंड से, और एक पीछे की तरफ जो रास्ते आ रहा है वो सीधा बाबा बालक दास के आश्रम पे जाएगा। तो ये है जी सामने बाबा बालक दास जी का ये है आश्रम पूरा। और आपको दो चीज़ दिखाते साथ में, ये सामने दिखाते हैं दूसरे बद्रीनाथ जी, दोनों एक साथ दिखा दिया आपको, बाबा बालक दास जी भी, जय बद्री विशाल, और बद्री विशाल जी भी। तो वैसे जी इस गांव का नाम है बामनी, जहाँ पे है बद्रीनाथ जी। ये सामने है बालकनाथ जी का मंदिर, जहाँ झंडा फहरा रहा है, तो आप आइडिया लगा सकते हो बालकनाथ जी का मंदिर। और पीछे जो वाइट लाल रेड दिख रहा है ये है जी भारत सेवाश्रम संघ, जहाँ पे आपने ठहरना है। और यहीं से आप देखेंगे आपको झंडा फहराता दिख जाएगा, वो ये बाबा बालक दास जी का मंदिर, भारत सेवाश्रम संघ।